हेलो फ्रेंड्स, तो आज मुझे ऑर्डर आया था एक होली थीम का रसमलाई केक फ्लेवर में बनाना था मुझे, जो कि बहुत ही प्यारा था। एक छोटे से बच्चे के लिए था जिसका 8 मंथ कंप्लीट हो रहा था। उन्होंने ही मुझे ये ऑर्डर दिया था, जिसके लिए मैंने यहाँ पर स्पंज बेक कर लिया था। और ये स्पंज मैंने 180 ग्राम प्रीमिक्स से बेक किया था। मैं रसमलाई केक जब भी बनाती हूँ ना, तो स्पंज में कोई भी एसेंस यूज़ नहीं करती हूँ, मैं प्लेन इलायची यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पर 2-3 इलायची कूट करके स्पंज बनाने के लिए जो घोल मैंने घोला था, प्रीमिक्स लिया था, उसे मैंने डाल दिया और इसे ओटीजी में बेक कर लिया। और ये देखिए, मैंने इसके 3 लेयर काटे और ये कितना सॉफ्ट है। ये स्पंज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने बेस बोर्ड लिया, क्रीम लगाया और उसके ऊपर मैंने सबसे पहली लेयर रखी। आप जब रसमलाई केक बनाते हैं ना, तो उसमें ड्राई फ्रूट, रसमलाई सब कुछ आप भर भर के डालिएगा, तो उसका टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही ऑसम हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो मैंने रसमलाई लिया था ना, उसमें जो रसगुल्ले थे ना, मैंने उसे बाहर निकाल लिया और उसमें जो दूध रहता है ना, मिल्क, उसे मैंने अलग कर दिया। और इसे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं चम्मच से इसे कोशिश कर रही थी कि पहले वो चम्मच से इस तरह से मिक्स हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो मैंने हाथ से उसे अच्छे से मिक्स किया और देख रही थी सूखा सूखा लग रहा था हल्का सा, तो मैंने उसके ऊपर दूध डाला। और ये मैं रसमलाई के जो दूध है ना, उसी से मैं इसे सोक कर रही हूँ। और आप इसे ना भर भर के डालिएगा, ताकि स्पंज जो है ना, वो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगे, ऐसा लगे कि आप रसमलाई ही खा रहे हैं, बस केक में खा रहे हैं। ये इतना टेस्टी लगता है। और मैं तो होममेड रसमलाई यूज़ करती हूँ। आप मार्केट से भी रसमलाई ला करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रसमलाई बनाना आता है तो आप होममेड रसमलाई यूज़ कीजिए। इतना टेस्टी और यम्मी केक बनेगा ना, बस ऐसा लगेगा बस खाते ही जाएं। मेरे तो यहाँ पर रसमलाई केक के बहुत सारे फ़ैन हो गए हैं, बहुत सारे कस्टमर क्लाइंट हैं जो मुझसे रसमलाई केक लेते हैं। और ये देखिए, ये जो लेयरिंग में ना, जो रसगुल्ले मैंने क्रश करके रखे थे, उसे आप लेयरिंग में इस तरह से फैलाइएगा। इस तरह से फैलाने से क्या होता है ना, हर एक बाइट में ऐसा लगेगा जैसे कि मिठाई, आप हर एक बाइट में मिठाई आपके मुंह में जा रहा है। इस तरह से इसे अच्छे से फैला दीजिएगा। और जो ड्राई फ्रूट मैंने कट करके रखे हैं ना, उसे भी आप अच्छे से डालिएगा। इसी तरह से काटिएगा, ताकि जब हम केक का एक बाइट खाएं, तो उसमें ना ड्राई फ्रूट भी हमारे मुंह में जाए और हमें लगे कि नहीं, हम अंदर ड्राई फ्रूट भी था जिसे मैं खा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आप उसमें लगाइएगा। और इसी तरह से मैंने दूसरे लेयर को भी रख दिया है। और दूसरा लेयर जो मेरा टॉप पे था ना, उसे मैंने बीच में रखा है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जो टॉप पर रहता है ना, उसे बीच में ही रखती हूँ। और उसके बाद मैंने उसे अच्छे से सोक कर लिया। आप सोकिंग हर लेयर में कीजिएगा, हर लेयर में, वो भी बहुत ही अच्छे से। और मैंने क्रीम में भी कोई भी एसेंस यूज़ नहीं किया है, मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं क्रीम में भी कभी कोई एसेंस यूज़ नहीं करती हूँ। रसमलाई केक का एसेंस आता है, रसमलाई एसेंस आता है, मैक्सिमम लोग वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मैं रसमलाई केक जब भी बनाती हूँ, एकदम नेचुरल बनाती हूँ, एकदम टेस्टी। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इस रेसिपी से रसमलाई केक बना करके देखिएगा। सच में आप उंगली चाटती रह जाएंगी, इतना टेस्टी बनेगा। ये देखिए, दूसरी लेयर में मैंने भर भर के रसगुल्ले डाले और ड्राई फ्रूट भी मैंने बहुत अच्छे से डाले। और ये लेयर को भी मैं बहुत अच्छे से सोक कर रही हूँ। जितने रसमलाई बचे थे ना, रसमलाई के रस, मैंने सभी से इसे अच्छे से सोक कर दिया, ताकि ये ऊपर वाला लेयर भी सूखा ना लगे, एकदम गीला लगे खाने में। और ये देखिए, मेरी सोकिंग कंप्लीट हो गई है। और अब मैं कर रही हूँ क्रम कोट। आप इसी तरह से क्रीम ऊपर रख करके, ऊपर से क्रीम साइड में ले करके क्रम कोट कीजिएगा। ये देखिए, मेरी क्रम कोट तो हो गई कंप्लीट। और अब मैं इसकी फाइनल आइसिंग करूँगी। फाइनल आइसिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा हल्का येलो कलर का चाहिए था, कलर जो क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी। तो मैंने क्रीम में एक बूंद येलो डाला था, तो ये लाइट येलो कलर का क्रीम बन गया था। और उसी से मैं पूरे केक की आइसिंग कर रही हूँ। आप इसी तरह से, अगर आप पैलेट नाइफ से आइसिंग कर रही हैं, तो इसी तरह से क्रीम लगाइएगा। और अगर आप पाइपिंग बैग से भर के कर रही हैं, तो वो तो आपको पता ही है आपको कैसे लगाना है। अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि पाइपिंग बैग से क्रीम कैसे लगाते हैं। मैं तो हमेशा ये पैलेट नाइफ से ही क्रीम लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, क्रीम हमारा जल्दी सूखता नहीं है और फटाफट से आइसिंग हो जाता है।
और इस तरह से मैंने इसे और उसके ऊपर बाद मैंने स्क्रैपर चलाया। आई थिंक अच्छे से आप जब पैलेट नाइफ से क्रीम लगा लेना, उसके बाद इस तरह से अच्छे से आप स्क्रैपर चलाएं ताकि आपका केक जो है ना वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। और हाँ, ठंड के दिन में जैसे कि अभी का मौसम में हम जब क्रीम लगाते हैं ना, तो क्रीम हमारा मेल्ट नहीं होता है, हमारा क्रीम जो है वो बहुत जल्दी सूखने लगता है। तो आप उसके ऊपर हल्का हल्का वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो केक है ना एकदम स्मूथ आइसिंग हो आपके केक पर। तो मैंने भी वही किया था, मुझे हल्का हल्का ड्राई लग रहा था, मैं शायद उसकी वीडियो आई नहीं, कट गई, तो मैंने उसके ऊपर वाटर स्प्रे करके उसे प्लेन किया था। और ये देखिए मैंने ना यहाँ पर होली के बहुत सारे कलर बनाए हैं, जैसे कि होली में खेलते हैं ना, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, इस तरह के कलर। तो मैंने यहाँ पर न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा डाला था क्रीम और थोड़ा सा डाला था पानी। इसको मिला करके मैंने अलग अलग कलर बना लिए। और इस तरह से चम्मच से आप डालिएगा, अगर आप पाइपिंग बैग से डालते हैं तो पतला पतला डलाएगा, आप चम्मच से डालिएगा ना तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, जैसे मैं डाल रही हूँ बस इसी तरह डालिएगा। और हाँ, अगर आप भांग के शौकीन हैं तो आप हर लेयर में भांग का भी यूज़ कर सकते हैं होली के टाइम में, क्योंकि ये तो मैं बना रही हूँ होली स्पेशल केक। तो ये देखिए इसका ये जो मैं कलर डाल रही थी ना जब, तो मुझे आधे में ये इतना प्यारा लुक दे रहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये बनने के बाद भी ना इसका लुक इतना ऑसम था और मेरे क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि केक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यम्मी था। और ये देखिए मैं लास्ट में कलर डाल रही हूँ, ये देखिए कैसा लग रहा है, इसका लुक लग रहा है ना बिल्कुल होली के जैसा, ऐसा लग रहा है अभी हम होली खेलने के लिए बाहर निकल जाएं। और ये था इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक